Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, इस वीडियो को आई होप आप सबने देखा होगा और इस वीडियो के आपने सारे लेवल्स नोट भी किए होंगे निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के, बिकॉज इस वीडियो में मैंने आपसे कहा था अगर वॉर की सिचुएशन थोड़ी भी एस्केलेट होती हुई दिखाई दी तो आपको बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 1000 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिलेगा और निफ्टी फिफ्टी में आपको एटलीस्ट 22,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये वीडियो मैंने पोस्ट किया था 13 अप्रैल को। अगर आपको नहीं याद है, पहले आप ये वीडियो देख सकते हैं रेफरेंस के लिए कि मैंने आपसे ये बात बोली थी कि नहीं। ठीक है, और ये वीडियो आप देख लेंगे, फिर आप देखेंगे कि भाई बैंक निफ्टी में भी आपको 1000 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला एंड वहां से मार्केट रिवर्स हो गई एंड निफ्टी फिफ्टी में भी आपको 22,000 के लेवल्स देखने को मिले एंड वहां से मार्केट रिवर्स हो गई। अब गाइज अगर कल की बात कर लें, कल है 18 अप्रैल यानी कि थर्सडे, और थर्सडे के दिन होती है निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी। सो निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी के दिन निफ्टी फिफ्टी का कैसा क्या मूव हो सकता है ये देख लेते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देखेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा स्टॉक भी बताऊंगा जिसमें अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है और अगले आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छी स्विंग ट्रेड प्लान हो सकती है और अच्छे खासे रिटर्न आपके बन सकते हैं। सो गाइज वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिएगा और लेवल्स जरूर नोट कीजिएगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइज निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी को अगर हम लोग डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब निफ्टी फिफ्टी यहाँ पे था तब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था यानी कि 13 अप्रैल को, और मैंने आपसे कहा था ये निफ्टी फिफ्टी का चैनल है। निफ्टी फिफ्टी यहाँ तक जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेता है, ऊपर आता है। ठीक है, सो निफ्टी फिफ्टी ने चैनल के हिसाब से अपना रिट्रेसमेंट पूरा किया है। मैंने आपको डाउन साइड के लेवल्स बताए थे 22,000 तक के लेवल्स, और निफ्टी फिफ्टी ने 22,000 तक के लेवल्स दिखाए एंड वहां से रिवर्सल ले लिया। कल मार्केट क्लोज हुआ था 22,147 के लेवल पे। अब आप अगर गिरावट की बात पूछेंगे तो भाई मुझे इससे ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज पुट कॉल रेशियो ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। सो पुट कॉल रेशियो ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, सो 22,000 के लेवल्स फिलहाल ब्रेक नहीं होंगे। और अगर अपसाइड की बात की जाए निफ्टी फिफ्टी में तो देखो अपसाइड आपको तब तक देखने को नहीं मिलेगी जब तक ये जो गैप का फॉर्मेशन है पूरा नहीं होगा। इस गैप का जो अपर बैंड है यानी कि इस कैंडल का जो हाई है वो है 22,200 का लेवल। ठीक है, सो जब तक 22,200 का लेवल ब्रीच नहीं होगा अपसाइड से तब तक आपको अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि 22,200 हमारा रेजिस्टेंस है। 22,200 अगर ब्रेक हो गया आपको 150 से 200 पॉइंट्स का अपसाइड देखने को मिल सकता है यानी कि 22,400 का लेवल। ठीक है, सो ये मेरे लेवल्स हैं कल के लिए। और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो देखो गाइस सपोर्ट सबसे बड़ा वहीं पे है 22,000 का लेवल। अगर 22,000 भी ब्रेक हो जाता है फिर से आपको फॉल देखने को मिलेगी और फिर ये चैनल भी ब्रेक हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये चैनल ब्रेक नहीं होगा बिकॉज पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है। सो 22,000 हमारा सपोर्ट है। मैं दोबारा से यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ, 22,000 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 22,200 का लेवल ये रेजिस्टेंस है। ये अगर ब्रेक हुआ तो ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे कल के दिन। सो गाइज ये मेरे लेवल्स हैं कल के लिए, इन्हें नोट कर लीजिए। अगर याद नहीं रहता इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। अब गैस बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी को हम लोग अगर डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया एंड यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस ले लिया विच इज 49,000 का लेवल। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था जब बैंक निफ्टी यहाँ पे था कि आपको 1000 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिलेगा एंड वैसा ही हुआ। 2 दिन के अंदर अंदर आपको 1000 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला भी। अब अगर कल की बात कर लेते हैं तो गैस देखो कल मुझे गिरावट की एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं है बिकॉज सेम रीजन है, इसका भी पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है। 1000 पॉइंट्स की गिरावट के बाद बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, इसीलिए आपको कल रिवर्सल देखने को मिला था और कल के दिन भी आपको थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिलेगा। अगर डाउन साइड की बात की जाए तो देखो गाइस डाउन साइड में आपको गिरावट तब तक देखने को नहीं मिलेगी जब तक 47,350 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता डाउन साइड से। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 47,350 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो आपको अपसाइड भी तब तक देखने को नहीं मिलेगी जब तक 47,650 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता यानी कि इस कैंडल का हाई। सो 47,650 हमारा रेजिस्टेंस है एंड 47,350 हमारा सपोर्ट है। जब तक इस लेवल के बीच में बैंक निफ्टी है तब तक ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, और जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं अगर ये वाला अपसाइड से या फिर ये वाला डाउन साइड से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ये वाला टूटा तो डाउन साइड की, ये वाला टूटा तो अपसाइड की। सो ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए कल के दिन। मैं साफ साफ दोबारा से लिख देता हूँ,
47,650 फॉर द रेजिस्टेंस एंड 47,350 फॉर द सपोर्ट। ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए कल के दिन, और लेवल्स याद नहीं रहता है मैं फिर कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज इन लेवल्स पे आपको अच्छा खासा प्राइस एक्शन होता हुआ दिखेगा। अब गाइस उस स्टॉक की बात कर लेते हैं जिसका मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मेंशन किया था। अब गैस स्टॉक की बात कर लेते हैं, तो देखो स्टॉक का नाम है फोर्टिस हेल्थ, और फोर्टिस हेल्थ को हम लोग अगर डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि फोर्टिस हेल्थ में आपको क्लियर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस पैटर्न की जो नेकलाइन है वो है 450 का लेवल। सो जैसे ही ये स्टॉक 450 का लेवल के ऊपर आता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, आपको सीधा 500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई जैसे ही 450 ब्रेक हुआ सीधा 500 का लेवल, ठीक है, 450 का लेवल ब्रेक होगा, और डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो एटलीस्ट 1 से 2 दिन 450 के लेवल के ऊपर जब सस्टेन होगा, आपको 500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और मैंने आपसे कहा है कोई भी स्टॉक अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसमें ये देख लेते हैं कि वॉल्यूम अच्छा है या नहीं, और वॉल्यूम के नाम पे आप देखेंगे अच्छा खासा वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो वॉल्यूम प्रोफाइल भी अच्छा है और आरएसआई प्रोफाइल भी अच्छा है, ठीक है। आरएसआई भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 60 के ऊपर आपको जाता हुआ मिल रहा है। सो आरएसआई भी अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, और पैटर्न का फॉर्मेशन भी काफी पॉजिटिव है। सो फोर्टिस हेल्थ आपको जैसे ही 450 के लेवल के ऊपर जाता हुआ मिलता है, आपको ये स्टॉक 500 के लेवल पे भी देखने को मिलेगा इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो ये तो गाइस बात हो गई स्टॉक की, और मैंने आपके साथ निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में रेगुलर ट्रेड करते हैं, और वो भी निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी। इट विल हेल्प देम अ लॉट। और अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ गाइस।